अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन अस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाईन व अला कुल्लि मन तबिअहुम बि इहसानिन इला यौमिद्दीन। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाहुम्मा रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। सामीन मोहतरम, आज के इस दर्से कुरान मजीद में सूरह अन्निसा की आयत नंबर 136 से आगाज़ किया जा रहा है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह बेकसपनाह में नहायत इज्ज़ो इनकिसारी के साथ दुआ है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सब को अपने पाक कलाम को समझने और समझकर इस पर अमल की तौफ़ीक अता फ़रमाए और रब्बे कायनात हमें कोरोना वायरस की आज़माइश में दोबारा मुब्तला होने से महफूज फरमाए। सामीन मोहतरम, आयत नंबर 136 में ये ज़रा बंद कर दें। आयत नंबर 136 में अल्लाह तबारक व ताला अहले ईमान को मुखातब करके उन्हें ईमान लाने का हुक्म इरशाद फरमा रहा है। अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए ईमान वालो, आमिनू बिल्लाहि व रसूलिही, अल्लाह पर और उसके रसूल पर ईमान ले आओ। वल किताबिल्लज़ी नज़्ज़ला अला रसूलिही, और उस किताब पर भी ईमान ले आओ जो उसने अपने रसूल पर नाजिल की। वल किताबिल्लज़ी अनज़ला मिन क़ब्ल, और उन किताबों पर भी जिन्हें इससे पहले अल्लाह ने नाजिल फरमाया। यहाँ पर बहुत दिलचस्प बात हमें जो नज़र आ रही है कि अल्लाह ताला ने आयत करीमा के आगाज़ में इरशाद फरमाया कि या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए ईमान वालो। फिर आगे अल्लाह इरशाद फरमाता है कि आमिनू बिल्लाहि व रसूलिही, अल्लाह और उसके रसूल पर ईमान ले आओ। अजीब मामला है कि पहले हमें ईमान वाला करार दिया गया और ईमान वाला करार देने के बाद हमें ईमान लाने का हुक्म दोबारा से इरशाद फरमाया जा रहा है। तो इसका क्या मतलब है कि जब पहले ही अल्लाह ने हमें फरमा दिया ए ईमान वालों, तो फिर दोबारा से हमें क्यों कहा जा रहा है कि ईमान ले आओ अल्लाह पर, उसके रसूल पर, कुरान मजीद पर और साबका तमाम किताबों पर। तो मुफस्सिरीन कराम यहाँ पर नुक्ता इरशाद फरमाते हैं कि रब्बे कायनात हमें इस जगह ये इरशाद फरमाना चाह रहा है कि ए ईमान के दावा करने वालों, ज़ुबान से अपने आप को मोमिन कहने वालों, तुम सच्चे मोमिन बन जाओ। ज़ुबान से तो हर एक दावा करता है कि मैं मोमिन हूँ, मैं मुसलमान हूँ,
मैं अल्लाह पर, अल्लाह की किताबों पर, अल्लाह के रसूलों पर ईमान लाने वाला हूँ, लेकिन जब अमल देखा जाता है, उसके आमाल की तरफ तवज्जो दी जाती है, तो आमाल उसके दावे के बरअक्स नज़र आते हैं। इसलिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया कि सिर्फ़ ज़ुबानी कलामी ख़ुद को ईमान कहने से तुम मोमिन कामिल नहीं बन सकते। तुम्हारा ईमान कामिल उस वक्त होगा कि जब तुम ईमान के तमाम तकाज़ों को पूरा करोगे। ईमान के जो लवाजिमात हैं, ईमान की जो ज़रूरियात हैं, उन पर तुम्हारा कामिल यकीन। एक और मकाम पर अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है सूरह आले इमरान में, बल्कि सूरह अल बकरा में, कि या अय्युहल्लज़ीना आमनु दुखुलू फिस्सिल्म काफ़ा, कि ए ईमान वालो तुम इस्लाम में मुकम्मल तौर पर दाखिल हो जाओ। मुकम्मल तौर पर दाखिल होने का मतलब क्या है? मुफस्सिरीन कराम ने फरमाया कि इसका मतलब ये है कि तुम्हारी इबादतें, तुम्हारे मामलात, तुम्हारी ज़िंदगी के रोज़ व शब, तुम्हारा उठना, तुम्हारा बैठना, तुम्हारा कहना, तुम्हारा एक दूसरे से मुलाकात करना, ये सारे के सारे मामलात इस्लाम और शरीयत मुतहरा के उसूलों के मुताबिक। अगर हम अपनी ज़िंदगी पर, अपने मामलात पर गौर करें तो यहाँ पर बहुत कमज़ोरियाँ हमें नज़र आएंगी कि आज हम बिल्कुल पटरी से उतर चुके हैं। हम मुसलमान इसलिए हैं कि एक मुसलमान के घर में पैदा हो गए, हमारे वालिदैन मुसलमान थे, हमारे भाई बहन मुसलमान थे, यही तो है। इसके अलावा और क्या है? तो अल्लाह फरमाता है कि इस तरह काम नहीं चलेगा। अगर तुम ईमान का दावा कर रहे हो तो फिर तुम्हें इसके तकाज़े पूरे करने पड़ेंगे। तुम्हारे अंदर ईमान का रासिख होना ज़रूरी है। दुनिया इधर से उधर हो जाए लेकिन ईमान तुम्हारा मुतज़लज़ल ना हो। ईमान उसका मुतज़लज़ल होता है जिसके अंदर निफाक होता है, जैसा कि आगे आ रहा है कि मुनाफिकीन तज़ब्ज़ुब की कैफियत में रहते हुए अपनी ज़िंदगी को गुजारते हैं। जब मुसलमानों को फ़ायदा होता, मुसलमानों को फतूहात मिलती, तो मुसलमानों के सफ़ में आके खड़े हो जाते कि हम भी तुम्हारी तरह के मुसलमान हैं। लेकिन अगर किसी मामले में अल्लाह की आज़माइश आती, मुसलमानों को कोई नुकसान ज़ाहिरी तौर पर पहुंच जाता, तो फ़ौरी तौर पर मुसलमानों की सफ़ से निकलकर बाहर खड़े हो जाते हैं और कहते कि हम तो कहते थे कि इस्लाम जो है ये मुस्तहकम दीन नहीं है, इसके अंदर इस्बात नहीं है, इसके अंदर मजबूती और स्टेबिलिटी नहीं है। ये नबी करीम अलैहिस्सलाम के ज़माने अक़दस के मुनाफिकीन में ये बातें पाई जाती थी। और आज मजमूई तौर पर किसी में कम किसी में ज़्यादा मुसलमानों में भी ये बातें मौजूद हैं। इसीलिए अल्लाह फरमाता है कि ए ईमान के दावा करने वालों, ए अपने आप को मोमिन कहने वालों, आमिनो बिल्लाहि व रसूलिही, अल्लाह पर और उसके रसूल पर कामिल तौर पर ईमान ले आओ। और उस किताब पर भी जो अल्लाह ने अपने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल फरमाई। वो किताब कौन सी किताब है? वो कुरान अज़ीम है। वो किताब है जो ता क़यामत आने वाले इंसानों के लिए रुश्द व हिदायत का बेहतरीन आला तरीन ज़रिया है। और उन किताबों पर भी ईमान लाना ज़रूरी है जो हम इनसे पहले अल्लाह ताला ने नाजिल फरमाई, तौरेत, इंजील, ज़बूर। लेकिन ये बात अपने जहन में रखिएगा कि अगरचे ईमान तो हमारा सारी किताबों पर होना चाहिए और जुमला सहाइफ पर भी
हमारा ईमान होना चाहिए, लेकिन अमल सिर्फ़ और सिर्फ कुरान अज़ीम पर है। ये लास्ट वर्ज़न है। इसने अपने आने के बाद साबिक़ा तमाम किताबों को मनसूख कर दिया। उन पर सिर्फ़ ईमान लाना ज़रूरी है, यकीन रखना ज़रूरी है कि वो किताबें भी बरहक थीं, जिनमें बाद में उनके मानने वालों ने तहरीफ़ कर दिया, तब्दीली कर दी। फिर आगे इरशाद फरमाया कि वमन यकफुर बिल्लाहि व मलाइकतिही व कुतुबिही व रुसुलिही वल यौमिल आखिरी, और जिसने इनकार किया और जिसने कुफ्र किया अल्लाह के साथ, अल्लाह के फ़रिश्तों के साथ, अल्लाह की किताबों के साथ और उसके जुमला रसूलों के साथ और आखिरत के दिन के साथ, फ़क़द दल्ला दलालम बईदा, तो वो दूर की गुमराही में पड़ गया। ईमान मुफस्सल, ईमान मुजमल हम बचपन से याद करते आए हैं। ये इजमाल कहते हैं मुख्तसर को, कि ये जो ईमान मुफस्सल है, ईमान मुजमल है, इसमें हम अपने ईमान को एक मुख्तसर अंदाज में बयान करते हैं। लेकिन जब इसको खोला जाए ईमान को, तो फिर किताब की किताब लिखी जाती रहेंगी। ईमान के तमाम लवाज़िमात इतने ज़्यादा हैं कि मोमिन उन पर अमल करना शुरू कर दे तो उसकी सारी ज़िंदगी इसी में गुजर जाएगी। क्योंकि ईमान बिल्लाह का मतलब सिर्फ़ ये नहीं कि आपने कह दिया ला इलाहा इल्लल्लाह, या ईमान बिल्लाह सिर्फ़ ये नहीं कि आपने कह दिया अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह। ईमान बिर रसूल सिर्फ़ ये नहीं है कि आपने कह दिया मुहम्मदुर रसूलुल्लाह या अदना अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु कह दिया। ईमान बिल्लाह, ईमान बिर रसूल के बहुत सारे तकाज़े हैं। वो तकाज़े अगर आपको देखना है तो हज़रत बिलाल हबशी रदी अल्लाह ताला अन्हु की सीरत तैयबा में देख लीजिए कि गले में रस्सी बांधकर उनको मक्के की गलियों में घसीटा जा रहा है और कहा जा रहा है कि इस दीन को छोड़ दो तो हम तुम्हें आज़ाद कर देंगे। उस ज़माने में एक ग़ुलाम के लिए इससे बढ़कर खुशखबरी कोई हो ही नहीं सकती थी कि आका कहे कि तुम फ़लाँ काम कर लो, तुम्हें हम आज़ाद कर देंगे। लेकिन ईमान बिल्लाह व बिर रसूल के तकाज़े को हज़रत बिलाल हबशी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जानते थे। आपने तमाम तर सऊबतों, मुसीबतों, परेशानियों को सहने के बावजूद क्या कहा? अहदुन अहदुन अहदुन, अल्लाह एक है, अल्लाह एक है, अल्लाह एक है, मैं इस कलिमा से नहीं फिरूँगा। ये ईमान बिल्लाह व बिर रसूल के तकाज़े। हज़रत ख़ब्बाब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की सीरत का मुताला कर लीजिए कि दहकती हुई आग में, दहकते हुए कोयले में उनको चित लिटा दिया गया कि उनके जिस्म की चर्बी पिघल के बाहर आने लगी, लेकिन कहा ईमान को नहीं छोड़ूंगा। सहाबा कराम की सीरत का मुताला किया कीजिए, क्योंकि सहाबा कराम ही की सीरत में, अहले बैत अतहार ही की सीरत में हमें ईमान की वो सूरत नज़र आती है कि जो सूरत अल्लाह ताला हमसे चाहता है। सहाबा कराम की जो सीरत तैयबा है उसमें हमें ईमान के वो मर्तबे, वो दराजात नज़र आते हैं जो अल्लाह ताला हमसे चाहता है। इसी वजह से तो कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद में अल्लाह ताला ने कई मकामात पर हमें इस बात का हुक्म दिया कि वैसा ही ईमान लाओ जैसा ईमान मेरे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सोहबत में रहने वाले सहाबा कराम लाए। यानी उनके ईमान को हमारे लिए मयार करार दे दिया गया, चाहे वो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ हों,
हज़रत उमर फ़ारूक हों, हज़रत उस्मान गनी हों, हज़रत अली उल मुर्तज़ा हों और दीगर सहाबा व सहाबियात व अहले बैत अतहार हों, उनके ईमान को अल्लाह ने हमारे लिए मयार करार दे दिया। तो फरमाया कि जो भी अल्लाह ताला उसके फ़रिश्तों, उसकी किताबों, उसके रसूलों और आखिरत के दिन का इनकार करेगा तो वो दूर की गुमराही में पड़ गया। हफ्तावार महफिल दरसे कुरान मजीद का बकिया हिस्सा देखने के लिए सूरह निसा आयत नंबर 137 हिस्सा 2 को क्लिक करें।